2026 ये महीना इतिहास में लिखा जाएगा क्योंकि भारतीय रेलवे ने एक नई उड़ान भरी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 बड़े बदलाव की जो हमारे यात्रा के अनुभव को हमेशा के लिए बदलने वाले। सबसे पहले वंदे भारत स्लीपर, जिसकी अभी हाल ही में शुरुआत हुई है। दूसरा 24 डिब्बों वाली वंदे भारत स्लीपर, जो ज्यादा यात्रियों को ले जाने का एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। तीसरा अमृत भारत एक्सप्रेस, जो आम आदमी की सबसे बड़ी ताकत है। और चौथा सबका सपना मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, ये वीडियो आपकी जानकारी को बढ़ाने वाली है। वंदे भारत स्लीपर। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने जनवरी 2026 में धूम मचा दी। 17 जनवरी 2026 को भारत को अपनी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिल गई। ये ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि लंबी दूरी की यात्रा का एक नया मानक है। अब तक हम वंदे भारत को सिर्फ एक चेयर कार के रूप में जानते थे जो 8 से 6 घंटे के सफर के लिए बेहतरीन थी। लेकिन सवाल यह था कि लंबे सफर का क्या, रात भर के सफर का क्या? उसका जवाब अब पटरियों पर दौड़ रहा है। इस ट्रेन की शुरुआत ने यह साबित कर दिया कि अब भारत बुनियादी ढांचे के मामले में किसी से पीछे नहीं है। इस ट्रेन में क्या खास है? सबसे पहले इसकी बनावट, इसके अंदर का नजारा किसी आलीशान होटल से कम नहीं है। इसमें बिना झटके वाले सफर के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मतलब अब ट्रेन चलने या रुकने में वो पुराने झटके महसूस नहीं होंगे। हर बर्थ के लिए पढ़ने वाली लाइट, चार्जिंग पॉइंट और सबसे जरूरी बेहतर गद्देदार सीटें दी गई हैं। हम सब जानते हैं कि पुरानी ट्रेनों के ऊपर की सीट पर चढ़ना कितना मुश्किल होता था, खासकर बुजुर्गों के लिए। इस वंदे भारत स्लीपर में चढ़ने के लिए विशेष सीढ़ियां दी गई हैं जो ऊपर की बर्थ पर चढ़ना आसान बनाती हैं। इस 16 डिब्बों की ट्रेन ने रफ्तार और आराम का सही संतुलन बनाया है। ये ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आसानी से चल सकती है। इसका बाहरी रूप भी हवा को चीरने वाला बनाया गया है जो इसे तेज चलने में मदद करता है और दिखने में ये भविष्य की ट्रेन जैसी लगती है। सोचिए, जो सफर पहले थका देने वाला होता था अब वो इतना आरामदायक होगा कि आपको तरोताजा होकर अपनी मंजिल पर उतरने का मौका मिलेगा। अपने आप खुलने वाले दरवाजे और आधुनिक शौचालय इसे साफ सफाई के मामले में भी नंबर 1 बनाते हैं। ये है नया भारत जहां रफ्तार के साथ आराम और सफाई पर भी पूरा ध्यान है। 24 डिब्बों वाली वंदे भारत स्लीपर। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। भारतीय रेलवे को पता है कि हमारे देश में आबादी ज्यादा है और सीटों की मांग हमेशा बनी रहती है। त्योहारों के समय में टिकट मिलना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता। इसलिए वंदे भारत स्लीपर का एक और बड़ा रूप तैयार हो रहा है। खबरों के मुताबिक साल 2026 के अंत में हमें 24 डिब्बों वाले वंदे भारत स्लीपर देखने को मिल सकती है। जी हाँ, 24 डिब्बे। अभी जो ट्रेन शुरू हुई है उसमें 16 डिब्बे हैं और करीब 823 यात्री सफर करते हैं। लेकिन इस नए 24 डिब्बों वाले संस्करण में क्षमता बढ़कर 1224 यात्रियों तक हो जाएगी। इसका मतलब है कि वेटिंग लिस्ट की समस्या से निपटने के लिए ये एक बड़ा कदम है। इसमें यात्रियों के बंटवारे पर बहुत ध्यान दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इसमें 17 डब्बे थर्ड एसी के होंगे, 5 सेकंड एसी के और एक फर्स्ट क्लास एसी का डब्बा होगा। साथ ही एक अलग पेंट्री कार भी होगी ताकि खाने पीने की सुविधा बेहतरीन रहे। यह परियोजना मेक इन इंडिया के तहत चेन्नई की फैक्ट्री में तैयार की जा रही है। इंजीनियरिंग के नए नजरिए से देखें तो 24 डिब्बों की ट्रेन को तेज गति पर संभालना एक चुनौती होता है, लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और इस ट्रेन में बिजली की परवाह का ऐसा इंतजाम होगा कि लंबी ट्रेन होने के बावजूद इसकी गति पकड़ने की क्षमता कम नहीं होगी। सोचिए, एक ट्रेन जो न सिर्फ तेज है बल्कि जिसमें हजारों लोग एक साथ शान से सफर कर सकें। यह दिखाता है कि सरकार सिर्फ महंगे टिकट वाले यात्रियों का ही नहीं बल्कि ज्यादा भीड़ को संभालने का भी ध्यान रख रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को पक्की टिकट मिल सके। अमृत भारत एक्सप्रेस। अब थोड़ा रुकते हैं और बात करते हैं देश के उस वर्ग की जो एसी ट्रेन में रोजाना सफर नहीं कर सकता। क्या आधुनिकीकरण सिर्फ अमीर लोगों के लिए? बिल्कुल नहीं। यहां बारी आती है अमृत भारत एक्सप्रेस की। अमृत भारत एक्सप्रेस को हम आम आदमी की वंदे भारत भी कह सकते हैं। ये बिना एसी वाली ट्रेन है लेकिन इसकी सुविधाएं पुरानी ट्रेनों से कहीं आगे हैं। इस ट्रेन को पुश पुल तकनीक के साथ बनाया गया है। इसका मतलब है कि इसके आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन लगे होते हैं। इससे ट्रेन के चलने और रुकने की गति बहुत तेज हो जाती है जिससे यात्रियों का समय काफी कम हो जाता है। जहां पुरानी ट्रेन को रफ्तार पकड़ने में वक्त लगता था, अमृत भारत तुरंत रफ्तार पकड़ लेती है।
इस ट्रेन में स्लीपर और सामान्य जनरल डिब्बे हैं, लेकिन पुराने जनरल डिब्बों जैसी हालत यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ गद्देदार सीटें हैं, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है और बोतल रखने की जगह। यहाँ तक कि सामान्य डब्बों में भी यात्रियों के आराम का ध्यान रखा गया है। इसका रंग, जो कि केसरिया और ग्रे का मिश्रण है, इसे भीड़ में अलग दिखाता है। जनवरी 2026 में हमने देखा कि अमृत भारत ने नए रास्तों और बेहतर संस्करणों पर काम तेजी से किया है। इसका लक्ष्य सरल है, कम किराए में तेज और आरामदायक सफर। ये ट्रेन उन लाखों मजदूरों, छात्रों, परिवारों के लिए है जो त्योहारों पर अपने घर जाते हैं। यह देश को जोड़ती है बिना किसी की जेब पर भारी पड़े। यह सबूत है कि तकनीक का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सब तक पहुंचना चाहिए। दोस्तों, अब थोड़ा गहराई में सोचते हैं, इन सब बदलावों को हमारे लिए, एक आम भारतीय के लिए क्या मतलब है। पहले हम दूसरे देशों की हाई-फाई स्पीड ट्रेनों की वीडियो इंटरनेट पर देखते थे और सोचते थे कि काश भारत में भी ऐसा होता। आज वो काश शब्द हकीकत में बदल रहा है। एक भारतीय नजरिए से देखें तो ये ट्रेनें सिर्फ ट्रेनें नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत की गूंज है। चाहे वो वंदे भारत हो या अमृत भारत, ये ट्रेनें हमारे अपने इंजीनियरों ने हमारी अपनी फैक्ट्रियों में बनाई है। अब हम इन ट्रेनों में सफर जब करते हैं तो गर्व महसूस होता है कि ये मेड इन इंडिया है। दूसरी बात, संतुलन और समानता। भारतीय रेलवे ये समझ रहा है कि भारत में हर तरह के लोग हैं। अगर एक तरफ बुलेट ट्रेन और वंदे भारत स्लीपर हैं जो बिजनेस क्लास और प्रीमियम यात्रियों के लिए है, तो दूसरी तरफ अमृत भारत है जो ये पक्का करती है कि टिकट का दाम बढ़ने से कोई घर जाने से ना रुके। सबको साथ लेकर चलना ही भारत की खूबसूरती है। हमारे देश में ट्रेनें सिर्फ आने जाने का साधन नहीं, ये एक भावना है। लोग ट्रेन में रिश्ते बनाते हैं, खाना बांटते हैं, कहानियां सुनाते हैं। नई आधुनिकरण में इन भावनाओं को तकनीक का सहारा दिया जा रहा है। ये ट्रेनें सिर्फ यात्रियों को नहीं ले जा रही, ये भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रही हैं। व्यापारिक यात्राएं जल्दी होंगी, पर्यटन बढ़ेगा और छोटे शहरों का जुड़ाव बड़े शहरों से बेहतर होगा। ये नया भारत है जो अपनी रफ्तार खुद तय कर रहा है। बुलेट ट्रेन। और अब उस परियोजना की बात जो हमारे सपनों की सीमा को बढ़ा देगी, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। आपने खबरों में देखा होगा कि काम कितनी तेजी से चल रहा है। गुजरात में खंभों की लंबी कतारें खड़ी हो चुकी हैं और अब हमारे पास एक पक्की समय सीमा है। सरकार ने लक्ष्य रखा है अगस्त 2027 तक बुलेट ट्रेन का पहला हिस्सा जो सूरत और बिलीमोरा के बीच है, जनता के लिए चालू हो जाए। जी हां, अगले साल के अगस्त तक भारत की जमीन पर 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। यह परियोजना जापान की तकनीक पर आधारित है जो अपनी सुरक्षा और समय की पाबंदी के लिए दुनिया भर में मानी जाती है। यह सिर्फ रफ्तार की बात नहीं करती, यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। समुद्र के नीचे सुरंग बनाना हो या भूकंप के सुरक्षित ढांचे खड़े करना हो, भारत में विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग को अंजाम दिया जा रहा है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच ये रास्ता पूरी तरह से जमीन के ऊपर एलिवेटेड है ताकि रफ्तार में कोई रुकावट ना आए और सुरक्षा बनी रहे। जब यह लाइन पूरी मुंबई से अहमदाबाद तक शुरू होगी तो 508 किलोमीटर का सफर जो अभी 6 से 7 घंटे लेता है वो घटकर 2 से 3 घंटे का रह जाएगा। ये वक्त की बचत की सबसे बड़ी कमाई होगी। कल्पना कीजिए, आप मुंबई में नाश्ता करें, अहमदाबाद में मीटिंग करें और दोपहर खाने के वक्त मुंबई वापस आ जाए। यह जीवन शैली बदलने वाला है। अगस्त 2027 दूर नहीं है दोस्तों, जब कुछ महीनों के बाद ये बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी, जब हम भारत की पहली हाई स्पीड रेल को सच बनते देखेंगे। तो दोस्तों, 2026 से शुरू हुआ ये साल भारतीय रेलवे के लिए उपलब्धियों से भरा हुआ है। वंदे भारत स्लीपर ने हमें दिखाया है कि आरामदायक यात्रा क्या होती है और कैसे हमारे सफर को थकान मुक्त बनाया जा सकता है। आने वाली 24 डिब्बों वाली स्लीपर क्षमता की नई मिसाल बनेगी और वेटिंग लिस्ट में दर्द को कम करेगी। अमृत भारत ने साबित किया कि सुविधाओं पर सबका हक है, चाहे वो सामान्य डिब्बे का यात्री ही क्यों ना हो। और बुलेट ट्रेन हमें भविष्य की तरफ ले जाने के लिए तैयार है और जहां रफ्तार की नई पहचान बनेगी। 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, तब हम पीछे मुड़कर इन सालों को याद करेंगे। जब बदलाव की असली शुरुआत होगी, हम एक ऐसे रेल नेटवर्क की तरफ बढ़ रहे हैं जो सुरक्षित है, तेज है और सबसे बड़ी बात हमारा अपना है। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे हजारों इंजीनियर्स, मजदूरों और नीति बनाने वालों की मेहनत है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे सिर्फ एक यातायात व्यवस्था नहीं, बल्कि भारत के विकास का इंजन है।
आप इनमें से किस ट्रेन में सफर करने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं? क्या वंदे भारत स्लीपर आजमाना चाहेंगे या बुलेट ट्रेन का इंतजार करेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो गया है, मगर आपका क्या कहना है इस ट्रेनों के बारे में और कौन कौन व्यक्ति इसमें बैठा है? तो कमेंट में जरूर बताइए। इसका आनंद कैसे, हमने तो कुछ भी नहीं लिया, ठीक है ना। और जो 3-4 ट्रेनें चालू हुई है, वंदे भारत, अमृत भारत और बुलेट ट्रेन तो अभी बाकी है। तो जो भी ये नए ट्रेन में बैठे हैं और इसको मेरा वीडियो आप तक पहुंचता है तो लिस्ट में जरूर नाम लिखे, ठीक है, कि हमने भी इसमें मजा किया है, ठीक है ना। और टिकट जो होती है वो आपको आसानी से मिलता है या ऑनलाइन आसानी से मिलता है या पैसे ज़्यादा बढ़कर आपको मिलती है टिकट, तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्यों। कि भारत में यही चलता है कि कोई भी हो नया तो इसका टिकट का रेट और भी बढ़ जाती है और ब्लैक में चलती है, ठीक है ना। गर्व तो होता है, अच्छा है, मगर सिस्टम थोड़ा लिंजू बंजू है, ठीक है ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और आपको क्या लगता है तो कमेंट में जरूर बताएं। और बुलेट ट्रेन में कौन बैठने के लिए उत्सुक हैं और कब चालू होगी, ठीक है ना, तो देखने के लिए भी कमेंट में जरूर बताएं। हमारा वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद और जय श्री राम। अगले वीडियो में मिलेंगे।